नेटवर्क प्रॉब्लम सर। गया कौन जी? संजना, बिट्टू, ए गुनगुन ऑन करो बाबू, ईशांत बाबू ऑन करो। अनुज का नेटवर्क भागा जी। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, इधर मौसम अच्छा नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। देखो बोले आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? स्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बोला मेरा स्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं। तो स्टैटिक्स क्या होता है बाबू? बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। डाटा क्या होता है, अरेंज है ना बाबू, डाटा कितने टाइप के होते हैं, है ना बाबू, ये सब सारा आपको हमने कल बता दिया है ना। तो हम लोग का अगला जो टॉपिक पढ़ना बाबू, क्या पढ़ना है ना, मीन मीडियन मोड पढ़ना। आपको क्लास 9 में बाबू किसका पढ़े हो? अनग्रुप डाटा का पढ़े हो। यहाँ पे बाबू आपको टेबल के फॉर्मेट में दिल रहेगा। एगो टेबल बनल रहेगा भोला, है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टाइप का बनल रहेगा। उसका कहेगा मीन निकाले, मोड निकाले, मीडियन निकाले, है ना, यही सब आपको कहेगा। ठीक ठीक सर। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? आपको क्या पढ़ना बाबू? मीन मीडियन मोड ग्रुप डाटा, यही आपका बाबू बोर्ड का सिलेबस है। ठीक। तो उसका पहले बाबू, पहले छोटा सा एक टॉपिक जो कल आपको बताए थे। जब भी बाबू टेबल बनाएंगे ना बाबू, तो उसमें बाबू जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से हम लोग क्या लेंगे? क्लास इंटरवल लेंगे। क्या लेंगे? क्लास स्पैन लेंगे या क्लास इंटरवल लेंगे। तो उस क्लास इंटरवल का लेंथ कितना होगा सर? तो जो अपर लिमिट होगा बाबू और लोअर लिमिट को घटा दोगे तो वही क्या आ जाएगा? क्लास इंटरवल का क्या आ जाएगा? लेंथ आ जाएगा। जो अपर लिमिट होगा भोला और उसका जो लोअर लिमिट होगा उसको घटा दोगे बाबू, तो क्लास इंटरवल का क्या आ जाएगा? लेंथ आ जाएगा, है ना, लेंथ आ जाएगा। ठीक है ना बाबू। ठीक। तो जैसे कल को क्वेश्चन करवाया था 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, है ना। तो उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वही क्लास इंटरवल हो गया। ठीक। अब इसमें एक बात खाली ध्यान देना। जैसे 10 से 11 कल आया था, है ना बाबू, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14। तो इसमें बाबू कौन से वैल्यू इंक्लूड करो? तो लोअर लिमिट वाला वैल्यू को बाबू इसमें लेना और अपर लिमिट वाले को अगले में लेना। हमरा कुछ ना समझ में आया? भोला कल आपको बताए थे बाबू मेरे कि मान लो किसी का बाबू एज है ना, आपके क्लास में बाबू कोई 10 साल का बच्चा है, कोई 11 साल का बच्चा है, कोई 12 साल का बच्चा है। अब उसका क्लास इंटरवल बना रहा है। क्या बना रहा है? क्लास इंटरवल बना रहा है। 10 से 11 रखेगा, 11 से 12 रखेगा, 12 से क्या रखेगा? 13 रखेगा। अब मान लो 11 साल वाला एज वाला बच्चा है। तो 11 साल वाला एज का बच्चा बाबू, तो उसको इस इंटरवल में काउंट करेगा कि इसमें दोनों में ना 11 है बाबू, आपका दोनों में 11। तो किस में काउंट कीजिएगा? समस्या यही होता। आप बाबू काउंट किस में करोगे वही सोचना। तो जो भी अपर लिमिट होते हैं बाबू वो हमेशा कहाँ पे काउंट होंगे? अगले के 11 है ना, जैसे मान लो 11 साल वाला एज का बच्चा, तो इसमें 11 नहीं काउंट करेंगे, अगले के लोअर लिमिट वाला में काउंट करेंगे, है ना। 12 रहेगा, 12 साल का बच्चा, तो उसको इसमें काउंट करना है ना। तो यही इसमें ध्यान देना है, यही आपको क्या करना है? ध्यान देना है कि नहीं बाबू, है ना। ठीक से। तो आपको क्या बता रहे थे बाबू? स्टैटिक्स कर रहे थे, है ना। तो अगला अब आपको क्या पढ़ना बाबू? मीन मीडियन मोड पढ़ना। क्या पढ़ना है? मीन मीडियन मोड पढ़ना, है ना। ठीक। इस सौम्या शैतान कहाँ रह गई? नेक्स्ट, है ना। तो अब मीन क्या होता है सर? मीडियन क्या होता है? मोड क्या होता है? कैसा सर? ग्रुप डाटा का, है ना। मतलब डाटा आपको ग्रुप करके दिया हुआ रहेगा एक टेबल के फॉर्मेट में, उसका मीन निकालेंगे, मोड निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे। तो मीन होता क्या चीज है सर? तो बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, मीन को ही हम लोग दूसरा क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। मीन को ही हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं ना। क्या कहेंगे बाबू? एवरेज कहेंगे। तो किसी भी चीज का बाबू मीन कैसे निकालोगे या एवरेज कैसे निकालोगे? जैसे मान लो आपके क्लास में बाबू 10 गो बच्चा है या 20 गो बच्चा है ना, और सबका एज क्या बाबू, है ना, संजना अलग अलग है। कोई मान लो बाबू 10 साल का है भोला, कोई 11 साल का है, कोई 12 साल का है, कोई 13 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 12 साल का है, कोई 14 साल का है, कोई 15 है भोला, कोई 10 साल का, ऐसे करके बाबू है ना, कोई 16 साल का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो आपके क्लास में 10 गो बच्चा है डिफरेंट डिफरेंट एज का। अब इसका करा एज का क्या निकालो? मीन निकालो। तो एज का मीन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसका मीन निकालने का जानते हो तरीका क्या होता है बाबू? सारे जो बचपन में आप लोग सीखे, मीन मतलब क्या? एवरेज। तो सारे के एज का सम निकाल दो और डिवाइडेड बाई क्या कर दो? टोटल कर दो। मतलब सम ऑफ क्या करेंगे भोला, है ना, एज। सम ऑफ बाबू एज, सम ऑफ एज ऑफ बाबू क्या? ऑल स्टूडेंट, जो भी बच्चा। शांति से समझते चलना, लिखना नहीं है।
सम ऑफ एज ऑफ बाबू ऑल स्टूडेंट और डिवाइडेड बाई क्या बोला, नंबर ऑफ स्टूडेंट करता है, इसी ना मीन निकालते हैं, है ना। तो यही जो बाबू एवरेज निकालते हैं, ये क्या एवरेज, और उसी एवरेज को हम लोग क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। उसी एवरेज को क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। तो हमको ऐसा का मीन पढ़ना ना मुन्ना ना, आपको टेबल वाला मीन पढ़ना है ना, टेबल के फॉर्मेट में दिल रहेगा। बिना टेबल वाला पहले था पढ़ना। अभी जो भी हम लोग टेबल पर मीन पढ़ेंगे, किसका, टेबल वाला पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे, टेबल वाला पढ़ेंगे, है ना। ठीक सर। तो मीन बराबर क्या होता है सर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही करेंगे ना आप। मीन बराबर हम लोग क्या करेंगे बाबू, सारे ऑब्जर्वेशन का सम कर देंगे और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, ऑब्जर्वेशन मतलब डाटा, जो भी डाटा, सारे डाटा का सम कर दो और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डाटा कर दो। तो आपका क्या निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आता है। ठीक, ठीक बोला। तो इसी को बाबू थोड़ा सा फार्मूला के फॉर्मेट में कैसे लिखेगा, लेट द बाबू, हमको पास मान लो एन ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 है ना, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन है ना भोला। तो क्या करेंगे बाबू, लेट भोला मान लेते बाबू, थोड़ा फार्मूला में लिखोगे ना सुंदर सा, 10th के बच्चा ना, देखो लेट बाबू, है ना, देयर आर भोला, मान लेते बाबू एन ऑब्जर्वेशन है, कितना है, एन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन है। एन ऑब्जर्वेशन कौन कौन हो, लेट देयर आर एन ऑब्जर्वेशन बाबू, कहन बाबू दैट इज, जैसे कहने का मतलब क्या बोला, मान लो ऑब्जर्वेशन क्या, x1 है, x2 हो गया, x3 हो गया, है ना, इतना डाटा है, x4, अरे कुछ हो सकता है जी, x1 x2 10 20 50 है ना, मान लो किसी गांव है, गांव में बाबू है ना, नंबर ऑफ बाबू क्या हो गया, नंबर ऑफ फैमिली हो गया, हर एक घर में वो किसी के, मान लो क्या आप कल बताया था ना जी, मान लो गांव गया सर्वे किया, तो किसके घर में कई गो फैमिली, सारे डाटा को लिखो, तो वही आपका क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, है ना। तो उसी को वेरिएबल मान लिया, x1 x2 x3 x4 x5, है ना, x6, अब तो हमारे पास एन ऑब्जर्वेशन है, तो मान लेते हैं एक्स। अब इसका मीन कैसे निकालोगे, इसका मीन कैसे निकाले बोला, तो सारे ऑब्जर्वेशन का सम, फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब कितना, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 और प्लस x5 और प्लस डॉट 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 xn, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल कई गो है, काउंट करो तो टोटल n है, टोटल कितना n है, तो डिवाइडेड बाई n। अब आप लोग बाबू 6 8 में रहता तो ऐसे लिख के छोड़ देता, लेकिन आप लोग किस क्लास में हो, 10th में हो, तो हम लोग सिंबल यूज करेंगे, एक स्पेशल सिंबल यूज करेंगे। क्या करेंगे सर, ए अनुशैतान ऑन करो ना बाबू, अनुशैतान, ए भोला अनुज बाबू, इस सौम्य शैतान कर नहीं रहे, मोबाइल स्लो हो गया शैतान। देखो बाबू क्या भोला, तो अब इसको बाबू थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ना। तो मीन को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, एक से ना दित बोला, तो मीन को हम लोग कोई भी वेरिएबल है उस पर बार चढ़ा देना। मीन को जैसे मान लो बाबू किसी का मीन निकाल, मान लो ए का निकालना था, ए का बार, तो मीन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई वेरिएबल है उस पर वो लाइन खींच दोगे, उसको क्या कहेंगे, बार पढ़ेंगे। ठीक, अब यहाँ पे समझना है, तो यहाँ पे बाबू सारे ऑब्जर्वेशन का सम है, तो 10th के बच्चा हो तो बाबू यहाँ पे जब भी कोई भी चीज को सम लिखना रहता है ना, सीक्वेंस ऑर्डर में भोला आगे बताएंगे, तो उसको हम लोग बाबू इस तरह से सिंबल में लिखते हैं। इस सिंबल को कहते हैं समेशन, है ना बाबू, इसको क्या कहते हैं, समेशन, मतलब ये करेगा सम करने का काम। आप ही आगे जाओगे तो दो गो सिंबल पढ़े ला मिलेगा, एगो ऐसन का, एगो ऐसन का, है ना बोला, इसको कहते हैं पाई, मतलब आप कहीं को मल्टीप्लाई में लिखना, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 अप टू, है ना बाबू, 100 तक, तो इतना लिखेगा। इसको सारे नंबर मल्टीप्लाई, तो इसको हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मेट में लिखेंगे। अब मान लो अगर सम लिखना रहे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 सम है, तो हम लोग बाबू इस इतना नहीं लिख के इसको हम लोग समेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे। अब बात है कैसे यूज करेंगे, तो इसको पहले बाबू है ना ये फॉर्मूला को बता देते, उसके बाद यूज करेला सिखाते समेशन को कैसे यूज करोगे, है ना। ठीक, देखो क्या है, तो ये जो सिंबल होता है इसको समेशन कहते हैं, इसका काम क्या होता है, ऐड करना। तो यहाँ पे क्या क्या ऐड हुआ, 1 2 3 4 x1 x2 x3 x5 x4 ना, तब वेरिएबल एक्स आई लिखेंगे,
यहाँ पे आई देंगे, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट है बाबू, कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है, और डिवाइडेड बाई एन करेंगे। तो यही क्या होता है सर, मीन का फॉर्मूला होता है। हमरा कुछ ना समझ में आया है ना, ठीक है, लिखो समझाते, हमरा के नहीं कुछ समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं, समझाते हैं, एग्जाम्पल से समझाते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखो जी, किसका किसका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, बोलिए। ए शांत, कहाँ गया जी, लिखो समझाते, बोला नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, शांत बोला। देखो जी, कैसे समय इस हथियार को यूज करोगे, इस हथियार को यूज करना सीखो, बोलो। यही तो, इसको तो यूज कर आना चाहिए आप लोग को जी। देखो समझाते कैसे यूज करोगे जी। देखो संजना, शैतान ये भी नहीं पढ़ती है। अरे यार सुजीत, खुश है भोला, सुजीत रहो खुश भोला। आप टेंशन नहीं होता सुजीत, पापा जी का तबीयत खराब है बाबू, ये है वो है, कितना बाबू है खुश है शैतान, हम पढ़ते सर नहीं उनका है। तबीयत खराब है सर, उनका कर्म के वजह से, मेरी क्या गलती। अरे शैतान, उनका कर्म बाबू, तो उसका उनका कर्म ठीक है, कारण ना हो रहा जी, आप पढ़ने में तेज हो, जो देखो पापा जी कैसे सेठ ठीक हो जाते जी। शैतान बच्चा, उनका तबीयत खराब है, उनका कर्म है ना जी, तो ठीक है, बोल देते पापा जी को पढ़ाना लिखाना इसको छोड़ दीजिए। शैतान है, आप ही नहीं पढ़ते तभी ना बाबू, बीपी शुगर सब हाई होला है। पढ़ना शुरू कर दो, अरे देखो तुरंत जगह। देखो बाबू, इस समेशन को यूज कैसे करोगे, है ना सर। समेशन, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, सिंबल का नाम होता है सिग्मा, इसका होता है बाबू सिग्मा, है ना सर। ठीक सर, काम क्या है सर, इसका काम क्या है, ऐड करना, है ना। तो सिग्मा बोला, इसका काम क्या है, सम करना, मतलब बहुत सारे नंबर को जोड़ने का काम करेगा, है ना। नाम है सिग्मा, काम क्या है, समेशन, इसका काम क्या है बाबू, समेशन करना, है ना। सिंबल को पढ़ा जाता है सिग्मा, सिग्मा का काम क्या है, समेशन करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले आपको समेशन का मतलब समझा रहे, जैसे कहीं भी बाबू 1 + 2 + 3 + 4 +5 + 6 + 7 +8 डॉट 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 मान लो 100 तक लिखल है ना, कहीं भी ऐसे इस तरह से सीक्वेंस नंबर में लिखल है कि नहीं, नहीं हो सकता। तो इतना लिखना हमारे लिए समस्या है ना बाबू, लिखने में थकावट होता है। तो कह रहा है इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, समेशन को यूज करते हो, ये समझना है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बाबू कैसे लिखना है, ये समझना आपको। देखो क्या करना है ना, लिखे समझ गया, जिंदगी सवर गया। देखो कैसे करोगे, ये बीच में सम है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, समेशन, शांति से समझना। ठीक सर, सम है बाबू, सम समेशन का काम ही है बाबू, बहुत सारे नंबर को सम करना, लेकिन एक पैटर्न में रहेगा, तब ऐसा कभी नहीं बाबू कि 2 है 4 है फिर 8 है और फिर बाबू कितना हो गया, 11 हो गया फिर 17 हो गया, मतलब अगर एक डिफिनिट पैटर्न नहीं बोला तो नहीं लिख पाएंगे, है ना। एक डिफिनिट पैटर्न होना चाहिए, है ना। ठीक सर, नेक्स्ट, आगे समझना। अब यहाँ पे बाबू हम लोग लिखेंगे, यहाँ लोअर लिमिट होगा, ऊपर में क्या होगा, अपर लिमिट होगा। इसको हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट कहेंगे, एंडिंग पॉइंट कहेंगे। तो हमको क्या ऐड करना है, नेचुरल नंबर है ना जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो एन लिख देंगे,
छोटका एन लिखो चाहे बड़का एन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो एन लिख दिया, शांति समझना, एन लिख दिया बोला, है ना, ठीक। अब एन, एन की वैल्यू यहाँ 1 रखेगा तो 1 आएगा, समेशन का मतलब क्या, प्लस। एन बराबर 2 रखेगा तो 2 आएगा, एन बराबर 3 रखेगा 3 आएगा। तो एन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर, 1 से। तो नीचे क्या लिखना, एन बराबर 1, एन की वैल्यू यहाँ 1 रखो, यहाँ स्टार्ट हो रहा है 1 से ना जी, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 हो गया। फिर समेशन का मतलब प्लस, फिर एन की वैल्यू 2 रखेंगे प्लस। कहाँ तक गया है, 100 तक गया सर। तो ये लोअर लिमिट होगा, इसके माथा पे क्या लिखोगे, 100 लिखोगे। 100 तक गया तो 100 लिखोगे। तो ये लिखो चाहे इसी को शॉर्ट फॉर्म में ये लिखो, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट बोला या लोअर लिमिट, ये हो गया जहां से स्टार्ट हुआ है। ये माथा पे बाबू एंडिंग पॉइंट होता है, समझो बोला, समझ गया, जिंदगी सवर गया, है ना। तो ऐसे लिखो सर, चाहे उसी चीज को ऐसे लिखो, है ना। ठीक सर, आगे समझो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझो, है ना। देखो देखो, देखो गुनगुन, मान लो बाबू 1 से 10 तक लिखना रहता, है ना। तो एन बराबर यहाँ कितना लिखता बाबू, एन 1 से 10 रहता था, 1 से लेकर 10 लिखता, है ना, ठीक। तो इसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अब समझना, कहीं अगर ऐसे आपको दिया तो उसको समेशन में कैसे लिखोगे, जैसे इसी चीज को भोला मेरा, अगर ऐसे कहीं देल रहे तो इसको समेशन के फॉर्मेट में कैसे लिखोगे। यहाँ पे समझाना ना भलू का जी, लिखो लिखो, यहाँ पे समझाते हैं। प्रधान कहाँ गया, प्रधान का जो नेटवर्क खराब है जी, प्रधान नहीं है, आदित्य राज नहीं है, दोगो, घर में हूँ। तो बोलो ना रे। अच्छा आदित्य है बाबू, अथर्व नहीं है, आदित्य है, अथर्व नहीं है, अथर्व का एग्जाम क्लास रहता है, प्रधान बाबू टीचर डे मना रहा है जी, सौम्या, जल्दी लिखो बोला। देखो इसको समझाते हैं बाबू मेरे, समझ गया जिंदगी सवर गया, नहीं समझा जिंदगी बर्बाद हो गया। देखो तो यहाँ पे बाबू आपको वही किया गया, x1 x2 x3 x4, तो सम है ना बीच में, तो सम के लिए ये वाला सिंबल, ठीक। यहाँ पे वो वेरिएबल असाइन करो, x1 x2 x3, तो x लिख दिया, और 1 है ना बाबू, 1 से स्टार्ट है तो नीचे लोअर लिमिट देना, i बराबर 1, तो यहाँ i की वैल्यू 1 रखेगा तो x1 आएगा। फिर इस समेशन का काम क्या है, प्लस देना, फिर प्लस देगा, फिर i बराबर 2 रखेगा तो x2 आएगा, फिर समेशन का काम है प्लस देना, फिर i बराबर 3 रखेगा तो ये वाला टर्म आएगा, और उसी तरह से i बराबर वो n रख देगा तो ऐसे प्लस करते करते ये वाला आ जाएगा, है ना। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा जाता है, ये आपके 10th के बुक में दिया हुआ रहेगा भोला, है ना, तो डरना नहीं है, इसका काम है ऐड करना। जैसे कहीं भी बाबू एग्जाम्पल नंबर 1 एक हुआ है जी, कल एगो हुआ था एग्जाम्पल जी, उसको नंबरिंग दिए थे बाबू कि नहीं दिए थे जी, एक गुनगुन, कल स्टूडेंट वाला एक नंबर हुआ था ना जी, आज इसको 2 करो, 3 करो, नेक्स्ट इसको लिखो तो जी, इसको कैसे आप लोग एक्सप्लेन करके लिखोगे। आई की वैल्यू बाबू 1 है और n स्क्वायर है और आई की वैल्यू 10 है, इसका मतलब क्या है, लिखो इसको कैसे लिखते हो, लिखो तो इसको, कौन कौन बच्चा सही लिखता, आई की वैल्यू 1 है बाबू, 10 तक जा रहा है, n स्क्वायर है, यहाँ आई नहीं n की वैल्यू कर दो बोलो, यहाँ n जो वेरिएबल रहेगा वही होगा, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर 10 तक n स्क्वायर है, लिखो तो कौन सही लिखता है, लिख दो आदित्य बाबू, लिखो शांत, n की वैल्यू बोला 1 है बाबू, n स्क्वायर है ये है, लिखो इसको एक्सपेंड करो,
जल्दी 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 करेगा। जल्दी करो जी गुनगुन। हो गया आदित्य बाबू। आर बराबर 1 से लेकर बाबू 5 तक और 2r+1 है। इसको लिखो तो कैसे लिखोगे एक्सपैंड करके। नहीं आता तो फिर बताएंगे, पहले अपना दिमाग लगाओ। सुजीत क्या देख रहा है जी? सर वही ना होगा सर, 3 का वही जो एग्जाम्पल 2 में है। हद करता है जी, वही किसे होगा जी? जल्दी करो सुजीत, जल्दी करो। गुनगुन बोली, वाह गुनगुन। हो गया सर। देखो कैसे करोगे बच्चा मेरा ईशांत बाबू, अनु शैतान। इस समेशन का मतलब क्या होता है? सम होता है। तो आई की वैल्यू एक बार यहाँ 1 रखेगा, तब 1 का स्क्वायर। एक बार 1 रख दिया, ठीक सर, 1 रख दिया ना जी, बस। अब उसके बाद समेशन का मतलब क्या? प्लस। एक बार रखना है, आई बराबर 1 रखो, एन 1 से स्टार्ट हो रहा है कहाँ? 10 तक। तो एन की वैल्यू 1 रखो तो 1 का स्क्वायर, ये वो रख दिया। अब फिर समेशन का मतलब प्लस। फिर एन बराबर 2 रखो तो 2 का स्क्वायर, अब फिर प्लस, है ना। मतलब एन की वैल्यू रखते जाओ और बीच में प्लस देते जाओ। का है सर? क्योंकि समेशन है ना। समेशन मतलब सम करना। एन की वैल्यू यहाँ पे 3 रखो तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 5 रखेगा, 5 का स्क्वायर। कहाँ तक चलेंगे? डॉट 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 कहाँ तक चलेंगे? अप टू 10 के स्क्वायर तक चलेंगे। तो ऐसे लिखो गुनगुन, चाहे ऐसे लिखो तो आप बड़ा हो गए तो ऐसे ज्यादा यूज होगा, है ना। ये वाला समूलवा ज्यादा ही यूज होगा, है ना। तो यही समेशन का मतलब होता है। यहाँ पे रखो, आर की वैल्यू 1 रखो कहाँ तक? 5 तक। आर की वैल्यू 1 रखेगा तो कितना होगा? 2 × 1 + 1। अरे यहाँ पे आर की वैल्यू 1 रखा, 2 × 1 + 1, एक हो गया, इसका काम हो गया। फिर आर की वैल्यू दूसरा रखेगा, तो आर की वैल्यू दूसरा रखेगा तो 2 × 2, 2 × 2 + 1, है ना। ठीक सर। फिर आर की वैल्यू 3 रखेगा यहाँ पे, तो कैसे करेगा? 3 × दो 2r है ना जी, तो 2 × 3, आर की वैल्यू 2 रखो ना जी, 3 रखो ना, तो 2 × 3। क्या करोगे गुनगुन? 2 × 3 + 1 ऐड है करोगे। ना सर, ऐड में तो मल्टीप्लाई। नेक्स्ट, आर की वैल्यू कितना रखेगा? 4 रखेगा, तो 2 × 4 + 1। कहाँ तक चलेंगे गुनगुन? 5 तक चलेंगे। इंटू कितना? 2 × 5 + 1। अच्छा, तो ये तो आर की वैल्यू रख दिया। इस समेशन को यूज कहाँ आप किए? ये तो वैल्यू रख दिया। समेशन का मतलब क्या होता है? सम होता है। तो पहला टर्म, फिर बीचे में क्या देगा? सम देगा। फिर यहाँ पे बीचे में सम देगा, फिर यहाँ पे सम देगा, यहाँ पे सम देगा। एक टर्म रखो समेशन मतलब सम दो, एक टर्म रखो समेशन मतलब सम दो। यही होता है बोला, और क्या होता है? लिखो। तो ये समेशन होते हैं। तो हमको क्या पढ़ना बाबू? मीन पढ़ना है। किसका? ग्रुप डाटा का, है ना। जैसे 10 बच्चा का एज निकालते हो तो वो अनग्रुप डाटा का हो गया, है ना। किसका हो गया? अनग्रुप डाटा का हो गया। लिखो जल्दी जी। है गुनगुन सो गई जी? ये सब शैतान सो होते जाती है जी। आधा बच्चा तो चल गया जी। सबका शैतान नेटवर्क है ना पकड़ता। आधा बाबू ये सब। लिखो जल्दी जी। लिख लिए सर। बात ज्योति, ज्योत जल जाएगा बोली। वो तो सर चला हुआ है। वो जला हुआ है बोली। कहाँ बाबू नहीं इंजोर करता है जी? लाइट नहीं देता बोली।
डेफिनेटली सर, इतना लाइट कलर। नेक्स्ट बोला, एक आध दो बनाओ तो जल्दी से बना दो ज्योति, बच्चा वाला चीज है जी। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे एंट्री करेंगे। मीन मीडियन का बाबू, मीन का क्वेश्चन समझाना है। बेसिक आपका 2 क्लास लग गया है ना? ठीक सर। एन की वैल्यू कहां तक बाबू? एन की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, एन इंटू एन प्लस 1। इसको फर्दर सोल्व भी कर सकता, कितना आ जाएगा? 3, 5, 7, 9, 11। एक सीक्वेंस ऑर्डर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे फर्दर सोल्व करेगा तो 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, यही ना आ रहा है जी। अब इसको जोड़ के लिखोगे तो आंसर लिख सकते हो, क्या फर्क पड़ता है? 11, 9, 20, 7, 27, 27, 5, 32, 3, 35। तो इसका आंसर कितना होगा? 35 होगा। मतलब इसका वैल्यू कितना होगा बोलो? बोला 35 होगा। बात समझ में आता है ना? हाँ सर। तो इसको भी वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है ना? ज्यादा छोटे छोटे देते हैं ताकि आपका कैलकुलेशन भार ना पड़े, है ना बाबू? आई की वैल्यू एक्स यूज होगा तो एक्स की वैल्यू, है ना बाबू, 2 से स्टार्ट करना। जरूरी नहीं है कि 1 से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट करना है। या 1 से ही करो, भोला दिक्कत क्या बाबू? एक्स की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाना है बाबू? 6 तक जाना। एन इंटू एन माइनस 1 करना, है ना? इसकी वैल्यू निकालनी है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कितना आएगा सुजीत? बोल दो बाबू, बोल दो बेटो। आज जिंदगी जीरा बेटो। सर 6 में x दिए तो सर फिर वो n(n-1) कैसे होगा? अच्छा यहाँ पे भी एन कर देते। एन है तो एन होगा, एक्स नहीं होगा। जो वेरिएबल रहेगा उसी के जैसा यहाँ वेरिएबल होगा, है ना? कितना होगा आदित्य बाबू? बना लो जी आदित्य। जल्दी बना लो भोला आदित्य बाबू। जो कुछ नहीं बाबू, एन की वैल्यू रखो, मल्टीप्लाई करो, 4 बार रख के जोड़ दो। 40 आएगा सर। 40 आता है जी। कितना था बेटो? और दूसरा का? पहला 1 माइनस 1 0, एन की वैल्यू 2, 2 इंटू 1 2 प्लस 3, 3 इंटू 2 6, है ना? वैसे करके करो, जल्दी करो जी।